नेशन 24 पर आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं योग एवं आयुर्वेद जगत में अपने नाम से विशिष्ट पहचान पाने वाले योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज की। योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज योग गुरु बाबा रामदेव और आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण के सहपाठी रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज और आचार्य बालकृष्ण के साथ योग एवं आयुर्वेद जगत की नामी पतंजलि योगपीठ एवं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना करने वाले त्रिदेवों में से एक योग ऋषि स्वामी कर्मवीर महाराज फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुरकाजी नामक स्थान पर महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के नाम से योग एवं आयुर्वेद पर क्लब चला रहे हैं। नेशन 24 के एडिटर इन चीफ विपिन आर्य ने उनसे खास बातचीत की। पिछले दिनों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम पूरे देश ने देखा और जिस तरह से रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए, उसको लेकर पूरे देश में इस वक्त राममय माहौल है और लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है कि इस सरकार में कम से कम वो राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ, पूर्ण होता हुआ उन्होंने देखा है। और पूरे देश से अब राम भक्त बड़ी तादाद में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या की तरफ उमड़ रहे हैं। लेकिन राम मंदिर बनने से क्या जिस तरह से सरकार और तमाम लोगों के दावे हैं कि राम राज्य की स्थापना भारत के अंदर होगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो राम मंदिर के द्वारा राम राज्य लाने का है, इसको लेकर के धर्माचार्य और धर्म से जुड़े लोग वो क्या सोचते हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विश्वविख्यात योग गुरु पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे राम मंदिर को लेकर के उनका क्या सोचना है और राम मंदिर के बाद क्या राम राज्य की तरफ सरकार बढ़ रही है और राम राज्य को जो सौपन है वो किस तरह से पूरा होगा। राम राज्य का कॉन्सेप्ट असल में है क्या, क्या उसको लेकर के जिस तरह से मुसलमान लोगों के बीच में विपक्ष और देश की कुछ पार्टियां इस तरह का हव्वा खड़ा कर रही हैं कि राम राज्य का मतलब है कि देश के अंदर से तमाम जो दूसरे मजहब और धर्मों के लोग हैं उनको निकाला जाना या उनको बाहर भेजना, और राम राज्य का मतलब सनातन धर्म की स्थापना करना। क्या केवल राम राज्य यही है या इससे बढ़कर कुछ और भी है? और भी कई चीजें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज। स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हुई, आपने देखा होगा पूरा कार्यक्रम, क्या आप उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए या नहीं जा पाए? नहीं, मैं तो उसमें नहीं गया, मेरे पास निमंत्रण था लेकिन बहुत अधिक भीड़ होने के कारण से मैं उसमें नहीं जा पाया। और लेकिन हमने उसको टीवी के माध्यम से देखा तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और मैं समझता हूँ कि ये 500 वर्षों के बाद में एक ऐसा मौका आया, शायद जो पहले कभी नहीं आ सकता था, ना आया है। तो वो मंदिर बना और क्योंकि राम अपने आप में एक हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, राम को पूरा विश्व मानता है। राम की जो जीवन शैली, उनका जो चरित्र था वो अपने आप में एक अनूठा था, तो इसलिए राम सभी के साथ में है और ऐसा कोई नहीं हो सकता कि राम किसी के साथ में न हो। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, देखिए राम राज्य क्या होता है कि कोई भी किसी भी धर्म संप्रदाय का मानने वाला व्यक्ति है, अगर देश में रहता है तो सभी के साथ में एक मधुरता का व्यवहार हो और उनका भी मधुरता का व्यवहार हो, सभी एक साथ मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलकर रहें, तो यही राम राज्य की स्थापना है और वो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हो सकती है। तो स्वामी जी, राम राज्य की स्थापना आप भी मानते हैं कि बहुत जल्द देश में हो सकती है, तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण आपको मिला था? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मुझे मिला, लेटर आया मेरे पास में, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण से मैं उसमें नहीं जा पाया। लेकिन क्योंकि मंदिर बहुत भव्य बना है और बड़ा आकर्षक है, तो जरूर बाद में जाकर देखेंगे उसको कि किस आकृति में। सारे देश के संत साधुगण, सब सन्यासी, सब लोग वहाँ, अलग अलग संप्रदायों के सब लोग वहाँ थे, भीड़ की। स्वामी जी, आप क्यों नहीं गए अभी? नहीं, मैं इसलिए नहीं गया कि वहाँ बहुत भीड़ थी और सरकार ने भी एक उसमें जारी किया था संदेश के भाई यहाँ इतने लोग ना आ पाए, तो निमंत्रण होने के बाद ही मैं इसलिए नहीं गया कि बाद में देखेंगे। अभी बहुत भारी भीड़ थी, हर चीज़ की वहाँ पर प्रॉब्लम थी, क्योंकि इतना बड़ा एक नया सब कुछ बना है, तो आवास की व्यवस्था इतनी बहुत बड़ी नहीं हो सकती थी, तो इन सब को देखते हुए मैं वहाँ पर नहीं गया। कहीं स्वामी जी ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझ के इसलिए न गए हों कि वहाँ जो कार्यक्रम था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसमें कुछ लोग जो है जो सरकार के नज़दीक हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग वहाँ थे, कहीं इस वजह से तो नहीं कुछ रहा? नहीं, देखो साधुओं का सरकार से ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन उनके नज़दीक है, कौन दूर है। साधु की लाइफ एक अलग होती है, उसका जीवन अलग होता है, वो तो केवल राम के कारण से वहाँ पर गए। यदि कोई और कार्यक्रम होता तो शायद इतने लोग वहाँ पर ना पहुँचते। तो भगवान राम का मंदिर वहाँ पर बना और ये 500 वर्षों के
इंतजार के बाद में एक ऐसी घड़ी आई जिसमें हम सब लोगों को देखने का मौका मिला। और क्योंकि हम राम के उस स्वरूप को मानते हैं जो उनका भाईचारा, उनकी भारतीय संस्कृति के साथ में संबंध रहा है, तो उससे हम राम को उस रूप में देखते हैं। तो स्वामी जी, आप राम राज्य को किस तरह से देखते हैं? कैसे जो जो विपक्ष इस समय एक माहौल एक तरह से बना रहा है कि हो सकता है कि कुछ सालों में अल्पसंख्यकों के और विशेष रूप से मुसलमानों के लिए कोई बड़ी मुसीबत जैसे देश में खड़ी होने वाली है। इस तरह से विपक्ष देश में एक हल्ला मचा रहा है राम मंदिर को लेकर के और कह रहा है कि 2024 के चुनाव की तैयारी है। आप भी स्वामी जी इस बात से सहमत हैं या आपका कुछ और देखना है? नहीं, देखिए, राम राज्य का मतलब है कि सभी लोग भाईचारे के साथ में रहें, मित्रवत व्यवहार करें। वेद में एक मंत्र है, उसकी एक सूक्ति है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। और मोदी जी भी कई बार कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो जब तक वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर नहीं होगी तो राम राज्य नहीं हो सकता। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना होने का मतलब है कि सभी के साथ में कोई किसी भी संप्रदाय धर्म का मानने वाला है, लेकिन वो सभी के साथ में मित्रवत व्यवहार करें, तो ये राम राज्य है। और स्वामी जी, कुछ मुसलमान नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि भगवान राम तो हमारे भी वंशज हैं, तो इसका मतलब तो वो ठीक कह रहे हैं। फिर तो राम मंदिर की जो है एक तरह से जो ये स्थापना है ये सबके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। देखिए, जो मुसलमान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ कि 2000 सालों के अंदर की बात है। तो राम को तो 500 वर्ष हो चुके, तो इनके सबके पूर्वज तो भगवान राम ही हैं। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं या जो पूर्वज हम जिनको मानते हैं, चाहे भगवान राम हो, योगीराज श्री कृष्ण हो, या दूसरे जितने भी हमारे संत महात्मा हुए पुरातन, महर्षि पतंजलि है, गौतम है, कणाद है, तो ये सारे इन सब के इनके पूर्वज तो वही थे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये उनसे अलग हैं, उनके पूर्वज वही थे, किसी विचारधारा के कारण से वो लोग अलग हो गए हमसे, लेकिन फिर भी वो उनकी मान्यताएं काफ़ी हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे देश के अंदर गुज्जर मुसलमानों की संख्या कितनी अधिक है। आज भी उनके अंदर गोत्र परंपरा है, वो गोत्र को तोड़ करके शादी नहीं करते। वो मुसलमान जरूर हो गए किसी दबाव के कारण से, लेकिन गोत्र को उन्होंने आज भी बराबर रखा हुआ है और अपने गोत्र को जान करके ही वो दूसरे गोत्रों में शादी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक विचारधारा थी कि कई कारणों से उधर चले गए, लेकिन वो आज भी उसको स्वीकार करते हैं कि हम भगवान राम के ही वंशज हैं और वो हमारे पूर्वज थे, हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो स्वामी जी, आप भी मानते हैं कि हिंदू मुसलमान सबको आगे बढ़ करके भगवान राम को अपनाना चाहिए और जो राम मंदिर बना है उसका सबको स्वागत करना चाहिए? हाँ, देखिए, राम राज्य की स्थापना का तो मतलब यही है कि हम मिलकर के सब एक साथ रहें और मुसलमान भाई भी इसको माने कि नहीं भाई, ये एक अच्छा कार्य हुआ है, क्योंकि हजारों वर्ष हो गए ये सब झगड़े चलते हुए। और 500 वर्ष को तो हम सुनते हैं कि 500 वर्ष पुराना ये झगड़ा था राम मंदिर का। और ऐसे कुछ मुसलमान आतताई लोग यहाँ पर आए जिन्होंने उसको तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया और वो हिंदुओं से छूट गया। तो अभी काल चक्र है, ये घूमता रहता है। मोदी जी आए हैं तो उन्होंने फिर उसको पुनः वैसी उसी स्वरूप में स्थापित कर दिया जैसे पहले पूर्व में कभी रहा होगा। तो स्वामी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर की स्थापना के बाद राम राज्य का जो अवसर है, जो सपन है, वो साकार होगा और सरकार निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना करेगी। स्वामी जी, राम राज्य मंदिर से कैसे स्थापित होगा? इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे बता सकते हैं कि राम राज्य क्या है और कैसे ये आएगा? देखिए, राम राज्य का अर्थ मैंने आपको पहले भी कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिएं। जब व्यक्ति के मन में सभी के प्रति प्रेम भाव होता है, आदर सत्कार होता है, तो वो एक परिवार के सदृश सबको समझता है। तो ऐसी भावना जब हमारे अंदर आती है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोमेडन है, ये हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे मोमेडन हैं जो इस राम मंदिर के लिए उन्होंने यात्राएं निकाली हैं और जाने वालों को रास्ते में जल पिलाया, उनको शरबत पिलाया, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी की है। स्वामी जी, उनको उनके मौलाना और उनके जो धर्म गुरु हैं, वो उनको साथ ही फतवे दे करके उनको इस्लाम से खारिज भी तो कर रहे हैं। नहीं, जो मौलाना है, धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु किसी कारण से हैं? जनता के कारण से हैं। अगर वो जनता है उनको अवॉइड कर देगी तो फिर वो क्या करेंगे उसमें? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जनता का भी अपना एक हक होता है। जनता जब चाहती है कि भाई हमें इन चीज़ों को मानना है, क्योंकि जब पिसता है तो सामान्य आदमी पिसता है। मौलाना तो अलग भाग जाते हैं, कहीं झगड़ा होता है तो वहाँ गरीब आदमी, छोटे आदमी मारे जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने ठीक निर्णय लिया और कहा कि भाई नहीं, हम राम मंदिर बना है तो हमारे झगड़े समाप्त हो गए जो पुराने चल रहे थे, और अब हम प्यार के साथ में जीवन व्यतीत करेंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो
स्वामी जी, जैसे आप देखते हैं कि राम राज्य की स्थापना होगी तो जन जन सुखी होगा, वसुदेव कुटुंबकम की आपने बात करी है। तो स्वामी जी, हमें कुछ ऐसा भी जानकारी मिली है कि स्वामी कर्मवीर का भी अगले कुछ वर्षों में राम राज्य में भूमिका आप किस तरह से अदा कर रहे हैं? क्या कोई नई योजना आपने कुछ बनाई है? हाँ, देखिए राम का मंदिर बन गया है और अब राम राज्य कैसे स्थापित होगा तो उसके लिए हमको गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी। जब तक हम मोदी जी कई बार कहते हैं कि ये हमें देश को सोने की चिड़िया बनाना है और सोने की चिड़िया पहले होता ही था ही हमारा देश। बीच में आकर के कुछ थोड़ा-सा उसमें विकार पैदा हुआ, कुछ कारणों से हम गुलाम हो गए। तो ऐसी अवस्था में अगर हमको देश को सोने की चिड़िया पुनः बनाना है, एक समय था जब भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे। आज हम देख रहे हैं वो केवल 7,000 गुरुकुल हैं और वो भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, तो बाहर के लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे और यहाँ से पढ़ कर के हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान को सीख करके अपने देश में जाकर के फिर वहाँ वो उसको लागू करते थे। तो वो दशा अगर फिर दोबारा से वो अवस्था अगर दोबारा से हमारे देश में आए, हम गुरुकुलों की स्थापना करें और गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, बालक-बालिकाएँ राष्ट्र के लिए अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित मैं समझता हूँ राम राज्य की स्थापना होगी और ये हमारा संकल्प है। अभी मैंने एक संकल्प लिया हमारी संस्था है कि हमें 100 गुरुकुल बनाने हैं, 50 बालकों के, 50 बालिकाओं के और हमारा मिशन है कि हमें उसमें बहुत बड़ा धन किसी ने नहीं लेना। हम केवल पर पर्सन ₹1 लेना चाहते हैं। आप अगर परिवार में 5 मेंबर हैं तो ₹5 प्रतिदिन आप हमको दीजिए। आप मंथली भी दे सकते हैं, साल में भी दे सकते हैं। हमारे कोड होगा, हमारी फेसबुक के ऊपर, उसमें आप कहीं से भी डाल सकते हैं। तो उसमें और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका कोई चार्ज नहीं होगा गुरुकुल का, वो फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राचीन काल में 2 चीज़ें साधुओं के पास में थी और वो फ्री होती थी, शिक्षा और चिकित्सा। तो ये साधुओं के हाथ में हुआ करती थी। आयुर्वेद पूरा साधु लोग चलाते थे, जंगल में घोंटते थे दवाइयाँ और पीटते थे और लोगों को सेवा करते थे। तो आज हम पुनः फिर उसी परंपरा को वापस लाना चाहते हैं। हमारा एक मिशन है कि हर घर में एक व्यक्ति अपने परिवार का वैद्य होना चाहिए। उसको ऐसी जड़ी-बूटियों का बोध कराया जाए, जिससे उसको लगे कि मुझे बाहर से चिकित्सा नहीं करानी, मुझे अपने अंदर से ही चिकित्सा करनी है। तो ये मिशन हमारा है, इसी से राम राज्य की स्थापना होगी और हमारा देश फिर पुनः एक बार लेकिन सोने की चिड़िया स्वामी जी, कहलाएगा। आप कह रहे हैं कि गुरुकुलों से राम राज्य की स्थापना होगी और इस संकल्प में आप लगे हुए हैं। लेकिन लोगों का जनमानस आज भी ये सोचता है कि गुरुकुल से पढ़कर तो आदमी पंडित बन सकता है, संस्कृत के कुछ मंत्र श्लोक सीख सकता है, उससे क्या भला होगा? देश तो आज चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य एल ऐसे-ऐसे मिशन में लगा हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी के युग में स्वामी जी, गुरुकुल की शिक्षा कहाँ ठहर पाएगी? ये सोचने वाली बात है। नहीं, वैसे तो हम हमारा जो ये प्रकल्प होंगे, उसमें अर्वाचीन शिक्षा भी है, प्राचीन शिक्षा भी है। और जहाँ तक पंडित की बात आपने की कि संस्कृत पढ़ते हैं, अभी आपने देखा हो जब चंद्रयान ऊपर गया, तो इसका जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, इसरो के, उन्होंने कहा था कि हमने जो भी चेयरमैन साहब ने कि हमने जो भी चीज़ें ली हैं, ये सब वेदों से निकाली हैं। तो वेद तो अपने आप में मूल है। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो वेदों से ही प्रारंभ होता है। वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना गया और वो कुछ ऋषियों के आत्मा में संप्रेषित किया जाता है प्रारंभिक अवस्था में। तो वेद ज्ञान छोटा नहीं है, संस्कृत को हम छोटा आंक नहीं सकते। और गुरुकुल में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी अपने आप को कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं समझता। वो हमेशा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा करता है और आगे बढ़ता है। तो स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि गुरुकुलों से ही देश में राम राज्य की स्थापना होगी? और जैसा आपने बताया शिक्षा और चिकित्सा दोनों मुफ्त थी, लेकिन अब शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही बहुत महँगी है। चिकित्सा भी बहुत महँगी है, आयुर्वेद भी बहुत महँगा है स्वामी जी और शिक्षा, गुरुकुलीय शिक्षा भी बहुत महँगी है। ये ऐसा कैसे हुआ स्वामी? क्योंकि आयुर्वेद में आज क्या हो गया, लोग उसको थोड़ा आर्थिक दृष्टि से आंकने लगे कि हम इसको अर्थ की दृष्टि से आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन एक समय था सभी को सब फ्री था और आज भी मैं समझता हूँ कि हमारे गांव में काफ़ी जड़ी बूटियाँ खड़ी हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम सबसे उनका परिचय कराते हैं लोगों से कि आपको बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गाँव में आपकी इतनी जड़ी बूटियाँ खड़ी हैं और नहीं है तो वहाँ पर लगा सकते हो, उसी से चिकित्सा करें। तो ये चीज़ें जब देश के अंदर आएंगी तो निश्चित मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा और देश में अमन चैन होगा और यही तो राम राज्य है। तो ये स्वामी जी, इसको आप राम राज्य मानते हैं कि आयुर्वेद, चिकित्सा, गुरुकुल इनका प्रचार-प्रसार होगा, गौशालाएँ खुलेंगी, गौ संवर्धन होगा, इसको आप राम राज्य मानते हैं? क्या 2024 में आप देख रहे हैं चुनाव बहुत नज़दीक है, 2 महीने से भी लगभग समय रहा है अब, तो क्या आपको लगता है कि यही सरकार जो अभी चल रही है देश में, राम राज्य स्थापित कर रही है, क्या इसी सरकार को आप देखते हैं देश के हित में है या कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए वैसे तो मोदी जी ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं
जो न भूतो न भविष्यति, सबसे स्पेशल कार्य किए हैं, उनको कोई नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी चुनाव है, चुनाव तो चुनाव होता है, हर व्यक्ति जोर लगाता है, हर पार्टियां अपने आप को लेकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जो जनता का रुझान है वो पुनः एक बार फिर मोदी जी के लिए है और वो बीजेपी को लाना चाहते हैं। उसके जो कार्य हैं, उनकी जो होता क्या है कि कोई भी जिस पार्टी का अध्यक्ष होता है, स्वामी जी आप कह रहे हैं कि भूतो न भविष्यति जो मोदी जी ने किया है, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में आपको पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं नाराज नहीं होंगे आपसे? नहीं, नाराजगी की बात तो इसलिए नहीं है ना कि जो कार्य उन्होंने नहीं किए तो ये मोदी जी ने किए। उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, मैं नहीं कहता उन्होंने सारे गलत कार्य किए हैं, लेकिन कुछ निर्णय कोई भी सरकार ऐसे लेती है जो समाज के पूर्ण रूप से हित में नहीं होते। तो हम तो सब पार्टियों से संबंध रखते हैं, हमारे पास में तो सारे लोग आते हैं। साधु का मतलब है कि वो सभी के साथ में मित्रता का व्यवहार करता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो हर पार्टी का व्यक्ति हमारे पास में आता है और सबके साथ में हमारा मित्रवत व्यवहार भी है। लेकिन जो प्रेजेंट में कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो लोग उसको देखते हैं। पहले किसने क्या किया उसको लोग भूल जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था की बात है, बहुत समय हो गया, बहुत से लोगों ने उनके बारे में देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। लेकिन आज जो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं सरकार को, तो लोग उसी को देखते हैं और उसी को सराहना करते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक दो प्रश्न ऐसे हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिनको अक्सर लोग हमारे से पूछते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि स्वामी कर्मवीर जी कभी जो योग गुरु हैं स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ये तीनों लोग त्रिदेव की तरह योग का प्रचार करते थे। सबकी तीनों की त्रिवेणी जो है अलग अलग रास्ते हो गए, और स्वामी जी वो उनका कार्य जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, और स्वामी कर्मवीर कहीं उस काम में पिछड़ गए हैं, या आपने काम को उतना विस्तार नहीं दिया, इसको क्या कहेंगे स्वामी? हाँ, देखिए हमने सबने मिलकर के कार्य किए, हम 3 नहीं थे, बहुत लोगों ने हमारा सहयोग किया होगा देश के अंदर। तो उस सहयोग के द्वारा हम आगे बढ़े और बढ़ कर के बहुत बड़ा कार्य हुआ। तो मैं समझता हूँ हम सब ने मिलकर के जो योग और आयुर्वेद पे काम किया वो बहुत ही विशाल कार्य है। उस समय आयुर्वेद दब चुका था और योग को लोग भूल चुके थे। तो हमने पुनः इसको जागृत किया और समाज में इसको फैलाया। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा विश्व योग में है और 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमारे ऋषियों का वरदान है। और तो इसका हम पूरा श्रेय तो लोग स्वामी रामदेव जी को ज्यादा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, किसी को नहीं जाता। महर्षि पतंजलि तो एक ऋषि थे योग के, तो उनकी परंपरा है, उनकी परंपरा में जितने भी लोग आएंगे, जो भी अच्छा करता चला जाएगा वही होगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा, लोग इसको अन्यथा ना लें, वर्ल्ड में जब पहली बार योग से एमए प्रारंभ हुआ तो मैं पहला विद्यार्थी हूँ उस क्लास का। तो मैंने योग को बहुत अच्छी तरह से जाना है, उसको पढ़ा है, सीखा गुरुओं से। और लगभग 10 से 15 वर्ष मैं हिमालय में भी रहा, वहाँ भी मैंने साधु संतों से सीखा। तो योग के विषय में अगर कोई ये कहे कि भाई हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो शायद वो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। योग को मैंने बहुत अच्छी तरह से जाना है और जान कर के उसको अपने जीवन में अप्लाई भी किया, आज भी करता हूँ। तो ये अच्छी बात है, योग आगे बढ़ा और कोई ना कोई तो उसमें माध्यम होता ही है। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम कर लिया, ये योग नहीं है, योग तो दूसरा विषय है समाधि की तरफ बढ़ने का, इसको क्या कहेंगे? हाँ, देखिए योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो धारणा, ध्यान, समाधि है ये आध्यात्मिक पक्ष है, और जो नीचे के हमारे अंग हैं वो सामाजिक, समाज को एक अच्छी दिशा देते हैं और हमारा अपना जो आंतरिक जीवन है उसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। लेकिन मूल रूप में अगर हम देखें, जब हम महर्षि व्यास को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो कहते हैं कि योग है समाधि। तो योग समाधि के लिए है। समाधि के लिए जो प्रयास करते हैं वो योग अलग है। जो आज योग का प्रचार प्रसार हुआ, मैं समझता हूँ ये तो छोटी चीज़, ये तो आसन है। यम नियम आसन हमारा तीसरा स्टेप है। उससे पहले तो यम और नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जब तक यम नियम को व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा, योग में पदार्पण उसका हो ही नहीं सकता। आसन कर सकता है। आसन के बारे में तो महर्षि पतंजलि ने केवल इतना कहा, स्थिर सुखम आसनम, कि जिस आसन में बैठ कर के हमें स्थिरता पूर्वक सुख मिले वही आसन है। तो ये बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लोग कर रहे हैं, थोड़ा इजी भी है, क्योंकि आध्यात्मिक दिशा में जाना सबके बूते की बात नहीं है। इसलिए लोग आसन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। स्वामी
जी, आप योग को तो जानते हैं, लेकिन राजनीति की नब्ज भी अच्छी तरह से जानते हैं और राम मंदिर में आप जल्द ही जाएँगे दर्शन करने के लिए। विपक्ष के जो लोग हैं, उनसे भी स्वामी जी कुछ कह दो, उनको दर्शन करने चाहिए या नहीं? नहीं, वो तो सभी घोषणा कर रहे हैं कि भाई जैसे ये प्रोग्राम होगा इसके बाद में हम सब जाकर उसको देखेंगे और मैं भी जाऊँगा क्योंकि बहुत भव्य चीज़ बनी है और हमारा बहुत मैं समझता हूँ कितने हमारे जन्म हो चुके हैं ये सुनते-सुनते कि भाई राम मंदिर बनेगा लेकिन नहीं बन पाया और वो हमारे सामने बना है तो निश्चित उसको देखना चाहिए। उसकी भव्यता अपने आप में एक अनूठी है। अच्छा स्वामी जी, टीवी पर बहुत बड़े-बड़े योग गुरुओं का आजकल प्रचार हो रहा है। तमाम टीवी चैनल्स पर योग के प्रचार हैं, योग के कार्यक्रम हैं। आप एकदम से शांत यहाँ एक मुज़फ्फरनगर में एक कोने पर आप बैठ कर के यहाँ अपना योग का कार्यक्रम चला रहे हैं, गो संवर्धन का कार्यक्रम है। क्या कहेंगे लोगों से अगर लोग यहाँ करके आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, योग को जानना चाहें, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए होता क्या है कि जब आप आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ रहे हों, तो ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहिए। योगी को थोड़ा जनता के बीच में ना रह करके एकांतवास करना चाहिए। योगी कभी भी जमात, मुलाकात और करामात 3 चीज़ें नहीं दिखाता। जमात, मुलाकात और करामात ये योगी का धर्म नहीं है। वो आंतरिक रूप से जीता है और अपने आप में क्योंकि उसका जीवन ही इसके लिए हुआ कि मैं अपना आत्म कल्याण करूँ। तो जो आध्यात्मिक जीवन है हमारा, जब तक वो परिपुष्ट नहीं होगा तो मैं समझता हूँ साधु की साधुता अधूरी है। धन्यवाद स्वामी जी। और ये योग गुरु पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज से हमने आपकी बातचीत दिखाई। मुजफ्फरनगर के पुड़काजी में अपना महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के नाम से स्वामी करमवीर जी यहाँ अपना योग आयुर्वेद का केंद्र चलाते हैं और यहीं पर विभिन्न आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है उनके द्वारा लोगों का रोगोपचार भी करते हैं, साथ ही योग का प्रचार भी करते हैं। उनसे हमने बातचीत की राम मंदिर को लेकर के। उन्होंने बताया कि राम राज्य की स्थापना के लिए गुरुकुल सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और गुरुकुलों को बढ़ावा देना चाहिए। गुरुकुल ये शिक्षा पद्धति का विस्तार होना चाहिए, गौ संवर्धन होना चाहिए। इसी के द्वारा राम राज्य की स्थापना देश में हो सकती है। स्वामी जी का जो योग प्रकल्प आयुर्वेद का प्रकल्प है, उसको लेकर हमने बातचीत की। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनका केंद्र यहाँ पर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में स्वामी जी चला रहे हैं। उसको लेकर भी आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।